हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं शैलेंद्र कुमार कसवां, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय पोखरण। अभी हम बीए तृतीय वर्ष के पेपर आर्थिक भूगोल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्थिक भूगोल जो है उसकी शुरुआत वाणिज्य भूगोल से हुई थी। वाणिज्य भूगोल से फिर आगे चलकर जो है वो आर्थिक भूगोल का विकास हुआ। तो एक्चुअली वाणिज्य भूगोल जो है वो इस प्रकार का सब्जेक्ट था जिसमें चूंकि प्राचीन टाइम में व्यापार का बहुत अधिक महत्व हुआ करता था। तो दूसरे देशों के साथ में जो व्यापार होता था, नए नए देशों की खोज करनी होती थी। इनकी खोज करने के लिए या इन दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए होती थी, और ये जानकारी रखने वाला जो विषय था उसको वाणिज्य भूगोल का नाम दे दिया गया। कालांतर में कुछ विद्वानों ने प्रयास किया जिससे कि वाणिज्य भूगोल को आर्थिक भूगोल के रूप में स्थापित कर दिया। अब हमें देखने वाली चीज़ ये है कि आर्थिक भूगोल में हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो आर्थिक भूगोल जो है उसमें हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हम आर्थिक तत्वों का अध्ययन करेंगे। लेकिन आर्थिक तत्वों का अध्ययन करने वाला विषय तो इकोनॉमिक्स होता है, अर्थव्यवस्था में करते हैं, अर्थशास्त्र में करते हैं। तो फिर आर्थिक भूगोल की क्या आवश्यकता है? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जो अर्थशास्त्र है वो ऐसा विषय है जो आर्थिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। और भूगोल में जैसा कि हमने भूगोल की जो प्रकृति जानी है, इसकी परिभाषाएं पढ़ी है, तो उसमें ये दिया हुआ है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करने वाला विषय है। यानी ये एक ऐसा विषय है जिसमें रीजनल स्टडी होती है, यानी प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है सामान्यतः इसमें। यद्यपि भूगोल में भी एक क्रमबद्ध पद्धति भी होती है, क्रमबद्ध पद्धति के द्वारा भी अध्ययन किया जाता है, परंतु इसके विषय की जो मूल थीम होती है वो प्रादेशिक ही होती है। तो हम क्या करते हैं कि भूगोल में जैसा कि हमें विदित है कि हम पृथ्वी की सतह की विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार हम आर्थिक भूगोल में भी अर्थ जो है या जो आर्थिक तत्व है उनकी क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप, उनका जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती है उनकी, या जो समानताएं होती है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो यानी जो अर्थशास्त्र है वो आर्थिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, जबकि आर्थिक भूगोल है इसमें हम आर्थिक तत्वों का प्रादेशिक अध्ययन करते हैं। इसका पृथ्वी की जो सतह है इसके ऊपर इसका वितरण क्या पाया जाता है, इसके ऊपर इसमें कितनी की विभिन्नताएं पाई जाती है, उस विभिन्नता का कारण क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो आर्थिक भूदृश्य, आगे जब हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन करेंगे तो एक शब्द आएगा बार बार, आर्थिक भूदृश्य। तो यानी आर्थिक भूदृश्य का मतलब क्या होता है? तो आर्थिक भूदृश्य का मतलब होता है कि जैसे प्रकृति ने अपना एक नेचुरल जो इन्वायरमेंट जो निर्मित किया है, एक प्राकृतिक वातावरण बनाया है प्रकृति ने, उसमें मनुष्य लगातार परिवर्तन करता रहता है, रूपांतरण करता है, और रूपांतरण के परिणाम स्वरूप जो नवीन भूदृश्य बनते हैं वो भूदृश्य होते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य। और इन सांस्कृतिक भूदृश्यों में भी जो आर्थिक महत्व वाले हैं, यानी जिनको हम अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हम महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र है या उद्योग क्षेत्र है या मत्स्य पालन है या आखेट है या संग्रहण है, ये सभी जो अर्थ की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण व्यवसाय हैं या अर्थ की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे खनिज है या मानव संसाधन है या फिर अन्य प्रकार के जो संसाधन हैं जैसे वन संसाधन है या जल संसाधन है, तो इन सभी तत्वों को हम आर्थिक तत्वों में शामिल कर लेते हैं, आर्थिक संसाधनों में शामिल कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई
कि जो आर्थिक भूदृश्य हम जिसे कहते हैं, उस आर्थिक भूदृश्य का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है। यानी प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें रूपांतरण के परिणाम स्वरूप मनुष्य एक कल्चरल इन्वायरमेंट पैदा करता है, एक सांस्कृतिक वातावरण निर्मित करता है, और इस सांस्कृतिक वातावरण में बहुत सारे प्रकार की आर्थिक गतिविधियां चलती है। चूँकि आज का समय जो है वो बहुत ही भौतिकवादी समय है, तो हमारा अर्थ के बिना तो कोई काम चलता ही नहीं है। प्रत्येक जगह किसी न किसी प्रकार की जो एक अर्थ प्रणाली जो है वो प्रचलित होती है, जिसमें कि हम वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक्सपोर्ट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, फिर उद्योगों में हम कच्चा माल भेजते हैं, उद्योगों से फिर निर्मित माल आगे भेजा जाता है। तो इस प्रकार से जो एक प्रणाली निर्मित होती है आर्थिक तत्वों की, एक जो क्रिया और प्रतिक्रिया जो होती है आर्थिक तत्वों के मध्य, इससे जो निर्मित जो एक ढांचा जो बनता है, इसको हम बोलते हैं आर्थिक भूदृश्य। इसी आर्थिक भूदृश्य को हम आगे लगातार देखते रहेंगे, और इस प्रकार से हम अब आर्थिक भूगोल का जो क्षेत्र है इसके बारे में हम देखेंगे। तो कुल मिला के आर्थिक भूगोल का जो क्षेत्र है वो इसी आर्थिक भूदृश्य के इर्द गिर्द ही घूमता है। अब हम इसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे आर्थिक तत्वों का अध्ययन हम ये तो है नहीं कि सिर्फ इसी टाइम का कर रहे हैं, पीछे का भी अध्ययन करते हैं, भी कुछ पहले का भी उद्योगों की स्थिति भारत में आज इस प्रकार की है, तो 1950 में कैसी थी, 1970 में कैसी थी, वर्तमान में कैसी हो गई है, भविष्य में संभावित की कैसी हो सकती है, किन तत्वों की आवश्यकता है, क्या संभावनाएं हैं, इन सब का भी अध्ययन करते हैं। तो यानी कालिक संदर्भ में हम आर्थिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। दूसरा, हम आर्थिक तत्वों का अध्ययन सामयिक परिप्रेक्ष्य में भी करते हैं। सामयिक परिप्रेक्ष्य में तो हो गया कि प्राचीन काल में कैसा था, वर्तमान में कैसा है, भविष्य में कैसा होना चाहिए, क्या संभावनाएं हैं। ये अर्थव्यवस्था के तत्वों का कालिक अध्ययन या सामयिक अध्ययन हो गया। और इसके अलावा हम इसका अर्थव्यवस्था के तत्वों का क्षेत्रीय अध्ययन प्रतिरूप भी देखते हैं। भी अर्थव्यवस्था, कुछ देश बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ देश इतने ज़्यादा विकसित नहीं हैं, तो यानी जो ज़्यादा विकसित हैं उनके विकास में कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं, और जो विकास नहीं कर पाए हैं उनके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, इनका विश्लेषण भी हम करते हैं। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का भी अध्ययन हम करते हैं। फिर अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर है, जिसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। प्राथमिक सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, क्वार्टरनरी सेक्टर है। इन सभी जो सेक्टर्स का अध्ययन भी हम इसमें करते हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक भूगोल जो है वो कुल मिलाकर के पृथ्वी के ऊपर जो आर्थिक ढांचा निर्मित होता है, जो एक अर्थतंत्र निर्मित होता है, उसका क्षेत्रीय विभिन्नताओं के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक भूगोल के तत्वों के बारे में हमने चर्चा की। आर्थिक भूगोल के जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में हमने चर्चा की। इससे संबंधित एक दो जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। धन्यवाद।